नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुर्गेश में। दोस्तों, मैथमेटिक्स के एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर सिस्टम को आप पढ़ रहे थे। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया नंबर सिस्टम के कई टॉपिक। आज आगे आप इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे स्थानीय मान तथा जातीय मान, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। दोस्तों, क्या होता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ये आप क्लास 5th और 6th में ही जान गए थे। लेकिन क्या होता है कि कुछ दिन जब आप स्टडी को छोड़ देते हैं बीच में या प्रिपरेशन की तरफ चले जाते हैं, तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये बेहद बेसिक्स चीज़ें होती हैं। दोस्तों, आज अगर आपके दिमाग से थोड़ा बहुत भी ये फॉरगेट हो चुका है, तो मैं आपको रिवीजन करा करके आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों कि किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। दोस्तों, स्थानीय मान तथा जातीय मान क्या होता है? किसी भी संख्या के अंदर किसी भी अंक का दो मान होता है, पहला स्थानीय मान और दूसरा जातीय मान। दोस्तों, स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है कि जो डिजिट जिस प्लेस पर हो। ये जो नंबर्स लिखे गए हैं 925 एक नंबर है जिसमें डिजिट कौन कौन से हैं? 5, 2 एंड 9। इसमें 3 डिजिट्स दिए गए हैं। जो ये 5 डिजिट है इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, जो 2 है इसका क्या होगा और 9 है इसका क्या होगा। देखते हैं दोस्तों, ये किस प्लेस पर है? तो ये वंस के प्लेस पे यानी इकाई के स्थान पर है। ये टेंस के प्लेस पे यानी दहाई के स्थान पर है। ये 100 के प्लेस पे यानी सैकड़ा के स्थान पर है। तो दोस्तों, ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। इसकी प्लेस वैल्यू 100 है, और जब हम इसकी प्लेस वैल्यू में इस नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको इसका प्लेस वैल्यू निकल के आ जाता है सामने। दोस्तों, देखते हैं, जब ये 5 अपने प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करता है, ये डिजिट 5 अपने प्लेस वैल्यू यानी इकाई के प्लेस पर है, वंस के प्लेस पे है, तो 1 से मल्टीप्लाई करके आपको क्या आंसर देता है? 5 1 5। उसके बाद ये 2 डिजिट, सेकंड डिजिट है 2, 2 अपने अपने प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करता है, गुणा करता है, जो कि दहाई के स्थान पर है, टेंस के प्लेस पे है। तो दोस्तों, टेंस के साथ मल्टीप्लाई करके आपको आंसर देता है 2 10 20। इसकी प्लेस वैल्यू 5, इसकी 20। और नेक्स्ट है 9, 900 के प्लेस पे है, तो 100 से मल्टीप्लाई करता है और 900 इसका आंसर होता है। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछ दे कि इस डिजिट में केवल आप 9 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो आप 1 10 100 करके, यानी ये 100 के प्लेस पे है, इसको काउंट कर लेंगे, जिस प्लेस पर आएगा उस प्लेस की वैल्यू से इस डिजिट का मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। दोस्तों, अक्सर आपके एग्जाम में बेहद ही एक लाइन का क्वेश्चन पूछता है और आप उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको ये ध्यान में नहीं होता है। लेकिन करना क्या है, हमें नहीं छोड़ना है, और इस ट्रिक के साथ, इस बेहद ही आसान मेथड के साथ आप इसको सॉल्व कर देंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, कि किसी संख्या के सभी अंकों के स्थानीय मानों को आपस में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या प्राप्त हो जाती है। कौन सी संख्या प्राप्त हो जाती है दोस्तों? जो संख्या लिखी गई है जिसका आप स्थानीय मान निकाल रहे हैं, अगर इन सभी संख्याओं को जो जो स्थानीय मान निकालने के बाद उत्तर के रूप में आपके सामने आए हैं, आंसर के फॉर्म में आपके सामने आए हैं, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दें तो आपको वही संख्या प्राप्त हो जाएगी जो संख्याएं आपके सामने लिखी थी, जिनका आपने प्लेस वैल्यू निकाला था। इसी कड़ी में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि क्या होता है फेस वैल्यू यानी जातीय मान। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जातीय मान होता है कि जब जो अंक आपको दिख रहा हो, वही फेस वैल्यू क्या होती है? जो अंक आपको सामने दिख रहा हो। जैसे ये 925 लिखा है और ये कौन सा अंक लिखा है? तो ये अंक लिखा है 5। इसकी फेस वैल्यू यानी जातीय मान क्या हो गई? 5। अगला डिजिट है 2, जो टेंस के प्लेस पे लिखा है, लेकिन हमको इससे नहीं मतलब है कि ये किस प्लेस पर लिखा है, क्योंकि हमको तो बताना है फेस वैल्यू यानी जातीय मान। जातीय मान अक्सर दोस्तों कंफ्यूज कर देता है लोगों को, कि जब एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि 925 में 9 का जातीय मान बताइए, 9 का जातीय मान बताइए, क्या होगा? तो आप 9 का जातीय मान पता चला, आपने क्या कर दिया कि 1 10 100 करके और 100 से मल्टीप्लाई करके 900 लिख दिया। यही गलती आपको नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि आप अगर इसके प्लेस वैल्यू के साथ इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये निकल के आ जाता है प्लेस वैल्यू। लेकिन जो डिजिट आपको दिख रही है सेम टू सेम वही डिजिट होता है जातीय मान यानी फेस वैल्यू। 925 में 9 का जो फेस वैल्यू है, जातीय मान है, वह 9 है। 2 का जो जातीय मान है वो 2 है। 5 का जो जातीय मान है वो 5 है। यानी सबके फेस वैल्यू सेम वही नंबर है जो यहाँ लिखे गए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको बेहद आसानी के साथ आपने इसको समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण संख्याओं का वर्गीकरण क्या है दोस्तों? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो हमारे नंबर्स हैं इनका वर्गीकरण किया गया है। कैसे? पहला प्राकृतिक संख्या, पहला हमारा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर के साथ
आप शुरुआत करेंगे संख्याओं के वर्गीकरण का टॉपिक। संख्याओं के वर्गीकरण में ऐसी संख्या जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं दोस्तों। जैसे 1 2 3 4 5 जहाँ तक भी आप गिन सकते हो वो सभी संख्याएं कैसे नंबर हैं, वो नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। शून्य कैसी संख्या है, तो शून्य एक परिकल्पना है। क्या है दोस्तों, शून्य एक परिकल्पना है, इसे प्राकृतिक संख्या नहीं कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि शून्य संख्या है, ऑप्शन में नीचे दे देगा प्राकृतिक संख्या, तो गलती से भी आप प्राकृतिक संख्या पर टिक नहीं करेंगे, आप उस ऑप्शन को चूज नहीं करेंगे, क्योंकि शून्य एक परिकल्पना है और इसे प्राकृतिक संख्या का दर्जा नहीं दिया गया है। दोस्तों आगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, इसके बारे में आप जानेंगे। जो भी आपके सामने नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं, अगर आपको उन नेचुरल नंबर्स का सम निकालना हो, योगफल निकालना हो, तो आप कैसे निकालेंगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्या, प्रथम मतलब शुरुआत से n का अर्थ होता है जैसे शुरुआत से 5 प्राकृतिक संख्याएं, या n की वैल्यू 10 रख देंगे तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं, या n की वैल्यू 100 रख देंगे तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। n की वैल्यू आपको मैं बता देना चाहूँगा कि क्या रखेंगे आप, तो n की वैल्यू आप वो रखेंगे जितने आपको प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछेगा। प्रथम 25 पूछेगा तो n की वैल्यू 25, प्रथम 200 पूछेगा तो n की वैल्यू 200। इसके लिए दोस्तों ये फार्मूला आप नोट करिए, ये फार्मूला है n इंटू ब्रैकेट में n+1/2। दोस्तों ये फार्मूला आप नोट कर लेंगे, जिससे आप प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकाल सकेंगे। मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा भी दूंगा दोस्तों। जैसे कि आपके सामने अगर लिख दिया गया कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको पता है कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो 1 से हो रही है। जब प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से हो रही है और 1 से लेकर के 25 संख्याओं का योगफल लिखना होगा आपको, अगर निकालना होगा तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करके आपको +25 तक लिखने होंगे। दोस्तों अगर आपको जोड़ने में काफ़ी समय भी लग जाएगा, उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ पाएंगे कि आप इस तरह से लिख करके जोड़ने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि आपको काफ़ी समय लग जाएगा और जबकि आपको एग्जाम में बहुत कम समय में आंसर करना होता है, तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। फार्मूला आपके सामने क्या है, एक बार और आपको बता देना चाहूँगा कि n इंटू n+1/2 इस फार्मूले का यूज करते हुए आप प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बहुत ही आसानी के साथ बेहद कम समय में निकाल सकेंगे। दोस्तों मैं आपको आगे बताता हूँ, आप ध्यान दीजिए। जैसे प्रथम 25 आपको बताया गया था कि प्रथम 25 दोस्तों आपको प्रथम 25 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 25 नेचुरल नंबर्स जो आ रहे हैं उन्हीं के आपको सम निकालने हैं या योगफल ज्ञात करने हैं। दोस्तों मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, उसी फार्मूले पे आप सबकी वैल्यू पुट कर देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। आपको पता है n की वैल्यू कितनी, 25। क्यों n की वैल्यू 25? क्योंकि दोस्तों हमको तो प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ही तो प्राप्त करना है, तो n की वैल्यू हो गई 25 और n की वैल्यू 25 रखने पर जहाँ जहाँ n है वहाँ वैल्यू हम 25 रख देंगे, तो 25, उसके बाद 25 + 1 और इस ब्रैकेट और 25 के बीच में मल्टीप्लाई होता है, आपको पता ही है। 25 × 26/2, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2 का डिवाइड कर देंगे 26 में तो आंसर आ जाएगा 13, और 13 का मल्टीप्लाई जब आप 25 में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 325। दोस्तों आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी आया तो एक बार आप और देख लेंगे हमारे साथ। n+1/2 इस फार्मूले का यूज करते समय आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ n है वहाँ आपको 25 वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपसे पूछा था। आपने n की जगह लिख दिया 25, वापस से आपने 25 लिखा +1, क्योंकि n+1 यहाँ लिखा हुआ था, /2 कर दिया, और आपको फार्मूले के अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व कर लेना है। तो 25 × 25 + 1 26/2, तो 25 × 26/2 जब इसको आपने सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आ गया 325। दोस्तों 325 यानी प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल है वो 325 है। दोस्तों अगर आपको आंसर चेक करना हो तो आप 1 + 2 + 3 + 4 करके आधे घंटे में, क्योंकि आपको आधे घंटे से तो
पहले आप इसको लगा नहीं पाएंगे तो 1 से लेकर के 100 तक का पूछ लेगा। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ लिया तो आप पता चला कि 1 + 2 + 3 + 4 करके 100 तक लिखते रह जाएंगे और लिख करके निकालते निकालते पता चला कि आपका टाइम ख़त्म हो गया और आप मैथ्स ही करते रह गए, बाकी के सब्जेक्ट आपके छूट गए और आप उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाए। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे नोट्स भी बनाते रहेंगे, जो भी मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ इसके आप नोट्स बना करके दोस्तों बहुत ही आसानी के साथ आप आगे जो भी एग्ज़ाम होंगे जिसमें मैथमेटिक्स पूछे जाएंगे आप उसको क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ जो आप कल कमेंट बॉक्स में या वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आप हमको ज़रूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आप क्वेश्चन नोट करिए, आपको क्वेश्चन नोट करना है। पहला क्वेश्चन है कि आपको प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है दोस्तों। योग क्या होगा, योगफल क्या होगा, ये आपको बताना है दोस्तों। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आप हमको बता करके निकाल करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। और उसके बाद मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा दोस्तों। आप ध्यान से जो भी वीडियो आज मैं बनाया हूँ इसमें जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया इसका आप नोट्स बना लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी दोस्तों। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, अपने ग्रुप में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद, नमस्कार।